गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास में मैथ सब्जेक्ट में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हमारी प्रश्नावली 1.2 चल रही है, जिसमें हमने 6 सवाल कल देख लिए थे, 6 सवाल तक। आगे हम 7वां सवाल देख रहे हैं। 7वां सवाल यहाँ पे मैं रीडिंग कर रहा हूँ। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। व्यापारी के पास कुल धन है 78,592 रुपये। ये उस व्यापारी के पास कितना धन है? उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। रेडियो की संख्या 40 है। सवाल को आराम से सुने कि व्यापारी के पास कुल धन 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया है। टोटल रेडियो हमारे पास 40 हो गए तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है। एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये, 1,200 रुपये। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? यानी कि वो 40 रेडियो खरीदना चाहता है। एक रेडियो की कीमत 1,200 रुपये है। उसके पास टोटल रुपये है 78,592 रुपये। तो ये रेडियो खरीदने के बाद में उसके पास शेष अब कितनी राशि बचेगी? तो सबसे पहले हमारे पास एक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये है, इसलिए 40 रेडियो का मूल्य निकालेंगे। 40 रेडियो का मूल्य 1,200 गुणा 40 कर देंगे और इसको हम लोग आपस में गुणा कर देंगे, तो यह हमारे पास आएगा 48,000 रुपये। रेडियो खरीदने में उसके 48,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, जबकि उसके पास टोटल धन था वो 78,592 रुपये। तो शेष राशि, इसलिए शेष राशि व्यापारी के पास जो शेष धन बचेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे 78,592 में से 48,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 78,592 माइनस 48,000, 2,9,503, 30,592 रुपये उसके पास शेष बच जाएगी। ये यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 30,592 रुपये। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ये इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। इस तरह से इसको उतारें कि व्यापारी के पास कुल धन था इतना, रेडियो की संख्या थी उसके पास 40, एक रेडियो की कीमत इतनी है, तो 40 रेडियो की कीमत होगी 1200 गुणा 40, 1200 गुणा 40 हो गया 48,000। शेष धन कितना बचेगा? वो 78,592 में से आप 48,000 जो खर्च होगी उस राशि को माइनस कर देंगे। इस तरह से ये हमारा एक सवाल पूरा हुआ है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास 8वां सवाल है, उसको भी ध्यान से देखिए। अच्छा प्रश्न है 8वां सवाल, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल आप भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है देखिए ध्यान से कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। जैसे यहाँ पे एक बार सवाल को समझिए। एक संख्या है 7,236, 7,236 को है, इसको गुणा तो करना था 56 से, और उस बच्चे ने गुणा इसको कर दिया 65 से, यानी कि 65 उसने इस तरह से लिख दिया। लिखना था उसको 56 और लिख दिया उसने 65। दोबारा सुनिए, संख्या 7,236 है, उसको 56 से गुणा करना था। सवाल तो ये था, उसने क्या किया? 7,236 को 65 से गुणा कर दिया, यानी उसने मिस्टेक कर दी लिखने में, संख्या लिखने में मिस्टेक कर दी। 56 को वो 65 लिख रहा है। तो अब उसका उत्तर जो ओरिजिनल उत्तर आना चाहिए था उसका, इसको गुणा करने पर
उससे उसका अधिक उत्तर आएगा। कारण क्या है? क्योंकि उसने अधिक संख्या से गुणा कर दिया है। यदि वो कम से गुणा करता है तो उसका उत्तर कम आएगा। अब यहाँ पे इसको हल कैसे करना है वो देखिए। हल सबसे पहले आप संख्या लिखो या दी गई संख्या 7236। उसके बाद में उसको जो ओरिजिनल वास्तविक संख्या से गुणा करना था और उसने गुणा किया है उस संख्या में अंतर। तो यहाँ पे लिखे वास्तविक व गुणा की गई संख्या में अंतर। यह देखना अच्छी तरह से, उस बच्चे ने इससे गुणा किया है 65 से और गुणा करना था उसको 56 से, उसने अधिक से गुणा किया है। तो आपको इसमें से हमेशा जो उसने गुणा किया है उसमें से वास्तविक संख्या को घटा देना है। जो बच्चे ने गुणा किया है जैसे 65 है, उसमें से वास्तविक इससे गुणा करना था, इसको घटा दीजिए 56 को। तो 65 माइनस 56, तो यहाँ पे इसका 9 आएगा। 9 ये इसका यहाँ पे 9 से उसने अधिक 56 से गुणा करना था, 9 अधिक से उसने गुणा कर दिया। अब कई बार क्या है, वो बच्चा मान लो यहाँ पे 56 को बजाय वो है 52 से कर देता गुणा, तो 56 की बजाय 52 से गुणा कर दिया है, तो उसका उत्तर अब की बार कम आएगा। तब भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे 65 माइनस 56 किया है, आपको 52 माइनस 56 करना है और उसका उत्तर -4 आएगा। -4 ये उत्तर नहीं है, मतलब -4 कम से कर रहा है, वो 4 कम से कर रहा है गुणा, तो उसका उत्तर कम आएगा। यदि माइनस में आ रहा है तो कम आएगा, प्लस में आ रहा है तो अधिक आएगा। इसमें प्लस आया है तो उसका उत्तर अधिक आएगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। उसने उसको 9 अधिक से गुणा कर दिया, इसलिए उसका गुणनफल वास्तविक गुणनफल, वास्तविक का मतलब यहाँ पे जो आना चाहिए था से अधिक आएगा, अधिक आएगा। और वो कितना आएगा वो देखिए ध्यान से। आपको मतलब दोनों को गुणा नहीं करना है, इसको इससे और इसको इससे गुणा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उत्तर बताना है इसका। तो अब इसका 7236 है, इसको केवल 9 से गुणा कर दो। और मान लो यहाँ पे -4 होते ना, तो यहाँ पे आपको -4 कर देना है, वो उसमें लिखा जाएगा। उसका गुणनफल वास्तविक गुणनफल से कम आएगा, बराबर। अब यहाँ पे इसको गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा ये 65,124, 65,124, ये इसका राइट आंसर होगा। उस बच्चे ने इतने, उसका उत्तर वास्तविक उत्तर से इतना अधिक उत्तर आएगा। उठा लीजिए इसको। इस तरह से बहुत ही आसान है। इसमें माइनस वाला भी सवाल होता है, माइनस वाला भी कर सकते हो। बस फर्क केवल यहाँ पे जैसे प्लस का 9 आया है, वैसे ही यहाँ पे माइनस का आ जाए तो आप कम दिखा देना वहाँ पे। उसके बाद में हम लोग 9वां सवाल कर रहे हैं। 9th सवाल को देखें। नौवां सवाल भी अच्छा है। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज की सिलाई में कपड़े की आवश्यकता। आप आराम से देखिए, यही सवाल है। सवाल को ध्यान से देखिए कि एक कमीज सीने के लिए जो कपड़ा है उसकी आवश्यकता है उसको 2 मीटर तक 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आप इसको 2.15 मीटर लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीज सी जा सकती है। कुल कपड़ा, हमारे पास कुल कपड़ा
कुल कपड़ा बराबर 40 मीटर है। और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? अब आपको क्या करना है, एक कमीज में यहाँ पे 2.15 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, 40 मीटर टोटल कपड़ा है, तो इसमें कितनी कमीज सी जा सकती है, फिर शेष कितना बचेगा? इसलिए कमीजों की संख्या बराबर है कुल कपड़ा है उसमें एक कपड़े की सिलाई, एक कपड़े की सिलाई, इसका भाग लगा दीजिए। एक कपड़े की, एक कमीज, कपड़े नहीं, एक कमीज कर दीजिए यहाँ पे, एक कमीज की सिलाई में कितना कपड़ा काम में दिया जाए। तो कुल कपड़ा हमारे पास 40 मीटर था, अपॉन यहाँ पे भाग देना है हमें 2.15। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ से इसका पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 40 था, इसको इंटू 100 कर देंगे हम, क्योंकि पॉइंट के दाईं तरफ 2 अंक है, तो 2 अंक से हम लोग इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगा के 2 शून्य लगा देते हैं, अपॉन 200 कम रहेगा। अब आप लोग यहाँ पे इसका भाग लगा देंगे इसके लिए, तो देखिए कैसे लगाना है। ये हमारे पास हो गया 4000, भाग लगा दो 215 का। अब इतने बड़े भाग आपको कैसे हल करने हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 215 का तो आपको खड़ा आएगा नहीं, तो आप 21 का बोल सकते हो, 21 एकम 21 दोनों 42 होता है, 42 यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है 40 से, तो 21 एकम 21 हो जाएगा। एक माइनस कीजिए 185, उसके बाद में उतारते हैं हम लोग अगला शून्य। अब 21 का भाग देते हैं हम, तो 21 6 126, 21 7 147, 21 8 168 होता है, 21 9 189 होता है, 189, तो वो ज़्यादा चला जाएगा, तो 21 8 168। यहाँ पे आप लोगों को 8 से गुणा कर देना है इसको, 8 से हम इसको गुणा करेंगे तो 8 × 40, 8 और 4 12, 8 2 16 और 1 17, माइनस कीजिए 0 3 1 130। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये हमारे पास कमीजों की संख्या है टोटल, इसके बाद में आगे भाग नहीं जा रहा है, हमारे पास कोई संख्या बची नहीं है, अंक बचा नहीं है, तो यहाँ से 18 कमीज पूरी सी जाएगी। उसके बाद में 130 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि ये पूरा सेंटीमीटर था, 40 मीटर था ना, इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया है, तो ये यहाँ पे नीचे जो भी बचेगा वो सेंटीमीटर में बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 कमीज। शेष कपड़ा यहाँ पे लिख दो आप, शेष कपड़ा 130 सेंटीमीटर, या तो ये लिख दो या 130 सेंटीमीटर का मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा उसके पास शेष बच जाएगा। ये दोनों उत्तर भी है, 18 तो कमीज बनेगी और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर उसका कपड़ा शेष बचेगा। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग यहाँ पे इस भाग को अच्छी तरह से करेंगे हल, और नीचे जो बच रहा है उसको पॉइंटों में न करके सीधा आप डायरेक्ट, क्योंकि संख्या पूछ रहा है हमसे, कमीजों की संख्या पूछ रहा है, तो वो पॉइंटों में नहीं आएगी, ठीक है। आपको पूरा भाग देना है, नीचे जो शेष बच गया ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ही बचेगा, ये मीटर में होता तो मीटर बचेगा, ठीक है। इस तरह से उतार लें। उसके बाद में हम 10वां सवाल देखेंगे। दसवां सवाल देखिए आराम से, कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, कुछ दवाइयां हैं उनको बक्सों में भरा गया है कार्टून में, और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलो 500 ग्राम है। एक बक्से का भार बराबर 4 kg 500 ग्राम, इसको डायरेक्ट हम 4.500 kg लिख देंगे, इस ग्राम को भी हमने kg में बदल दिया।
एक वेन में, गाड़ी होती है ना कार, एक वेन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती। वेन में भार यानी वजन की क्षमता, उसका पावर है उसमें 800 केजी। 800 केजी से ज़्यादा उसमें माल लोड नहीं हो सकता। उस वेन में 800 केजी से ज़्यादा माल नहीं आएगा, 800 तक आ सकता है। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, ठीक इसी तरह से आपको भागना है। इसलिए बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या, तो यहाँ पे वेन में भार की क्षमता, और इसमें आप लोग एक बक्से का भार, एक बक्से का भार, इसका भाग लगा देंगे। तो वेन में भार की क्षमता है वो 800 केजी है, बटा एक बक्से का भार कितना है यहाँ पे 4.500। उसके बाद में ठीक उसी तरह से जैसे हमने वहां पे किया था, इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी यदि आपके पास पूरा पूरा भाग जा रहा है तो दे शेष बच रहा है तो उसको आप शेष वजन लिख दोगे, शेष वजन। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लोगे आप। यहाँ पे इसको स्वयं करेंगे भैया, पीछे वाले सवाल की तरह ही है, और इसको खुद इसका रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला है 11वां। 11वां सवाल है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है कि एक स्कूल व घर की मध्य दूरी, स्कूल व घर के मध्य दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो इसको 1.875 किलोमीटर कर देंगे। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। एक दिन में यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 6 दिन में, एक दिन में वो 2 बार तय करता है। एक दिन में दूरी तय करता है बराबर 2 बार लिखो आप। इस दूरी को वो एक दिन में 2 बार तय करता है, इसलिए 6 दिन में, यानी दूरी 6 गुना 2 हो जाएगी तय दूरी। तो एक दिन में वो 1.875 है, इसको आप 2 से गुणेंगे। एक दिन में इतनी दूरी, तो 6 दिन में वो कितनी करेगा, गुना 6। अब आप इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर आ जाएगा इसका 6 दूनी 12, 12 360, और ये आ जाएगा हमारे पास 22.500 किलोमीटर। गुना आप लोग कर लेना, इसको 6 दूनी 12 हो गया, 12 को 1.87 से गुना कर लिया, उतारिए इसको फटाफट। ओके, उसके बाद में इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल बचा है, उसको देखिए। प्रश्नावली का अंतिम सवाल हमारे सामने है 12वां। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है। बर्तन में दही की मात्रा बराबर 4 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर 4.500, ये लीटर में बदल देंगे। 25 मिलीलीटर धारिता वाले बर्तन की धारिता, गिलास, 25 मिलीलीटर धारिता गिलास की धारिता, धारिता का मतलब यहाँ गिलास में कितना दही आ सकता है, गिलास की धारिता
बराबर 25 ml मिली। तो गिलासों की संख्या, इसलिए गिलासों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले बर्तन की धारिता है, यानी बर्तन में कितना दही आ सकता है, उसमें एक गिलास की धारिता, एक गिलास की धारिता का भाग लगा दो। बर्तन की धारिता हमारे पास 4.500 है, अपॉन यहाँ 25 ml, ये 25 ml है जबकि ये लीटर है। तो आप इसको भी लीटर को ml में चेंज करेंगे, यानी कि जैसे 4.500 है, इसको गुना 1000 से गुना कर दो, बट्टा ये 25 हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हम हटाएंगे, ये पॉइंट हट गया है, तो गुना यहाँ पे 1 2 3 शून्य हो जाएगा, ये 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 25 का भाग लगा दीजिए इसमें 4500 में, तो 25 से तुम 25, उसके बाद 20 बच गया, 25 8 200, 180 गिलास भरे जाएंगे। इस तरह से भैया ये हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में 1.3 प्रश्नावली हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।